हेलो गाइस, ये आप देख सकते हैं आपका सीटेट का 2021 का पेपर है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इसमें आपका इंग्लिश भी दिया हुआ है और चलिए शुरू करते हैं। पार्ट फर्स्ट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। इसमें फर्स्ट दिया हुआ आपका विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को। सेकंड है आपका समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। थर्ड है आपका अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। फोर्थ है आपका सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। फिफ्थ है आपका निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। सिक्स है आपका एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि। सेवेंथ है आपका अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। एट है आपका शर्मिंदगी। नाइन है आपका अधिगम का संरचनात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में। टेंथ है आपका अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। 11 है आपका निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। 12 है आपका बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। 13 है आपका अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। 14 है आपका बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। 15 है आपके एक कार्य के दौरान शायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वायोगोत्सी के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचार के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। 16 मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। 17 एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वायोगोत्सी के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना। 18 एक खेल प्रक्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं, पिता का यह कथन। 19 एक प्रगतिशील कक्षा में। 20 है आपका लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इससे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। 21 बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 22 है बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि। 23 जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। 24 विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 25 लेव वायोगोत्सी का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। 26 जीन पियाजे और संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। 27 एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए। 28 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। 29 जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम से होता है। 30 एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। 31 आपका ये पार्ट सेकंड है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 31 क्वेश्चन है गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होना संभावना न्यूनतम है। 32 रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हिल के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। 33 किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। 34 गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे कथन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको देखना है कौन सा सत्य है। 36 प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है।
37 गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 38 निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। 39 बच्चों को भिन्न संघ की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। 40 निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। 41 शुद्ध कथन को पहचानिए। 42 गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। 43 प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। 44 एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। 45 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है। 46 एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। 47 निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। 48 अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या है। 49 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। 50 विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरे से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आज हम 50 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके अगले और 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, तो उसमें कौन सा सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है वो आपको देखना है। तो देख सकते हैं जो भी यहाँ पे टिक लगाए हुए क्वेश्चंस हैं, मतलब तो इसे आप देख लीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं कि सही हो, ठीक है, सारे आप देख सकते हैं। सो गाइस, हम यहाँ पे अपना वीडियो स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।